हम अकेले जरूर चले हैं, लेकिन हमारा कारवां बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। जब हमने जनता दल यू ज्वाइन किया था तो लोगों ने मुंगेर के अंदर, भागलपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर लोग पार्टी को जानता नहीं था, बोलता था कौन पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा कि ठहरो, हम उस वक्त भी यही बात कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, लोग का नया कारवां बनेगा, नया बिहार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए एक नई बिहार की परिकल्पना। मुनाजिर साहब, आप यहाँ RLJD में आए हैं, आप डायरेक्ट बीजेपी में क्यों नहीं? ये रास्ता दूसरा है बीजेपी में। हम डायरेक्ट बात समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद सवाल कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। अब सत्ता साथी जो सवाल करेंगे उनका हम जवाब दें। नहीं, एक बात पर मेरी आपत्ति है, जवाब आपने सवाल किया मुनाजिर साहब से, जवाब इनको ही देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने पार्टी को बीच में लाकर ऐसा आरोप लगा दिया पार्टी के ऊपर कि उनको बोलना जरूरी हो। आपने कहा कि बीजेपी में जाने का यह दूसरा रास्ता है। माफ कीजिएगा, पार्टी को इस नजर से अगर आप समझ रहे हैं तो मुझको लगता है कि ठीक नहीं है, इससे ज्यादा मेरी प्रतिक्रिया देना मुनासिब। लेकिन सेकुलर कैरेक्टर नीतीश जी जीवन भर बीजेपी के साथ रहे, आज अलग हो गए तो सेकुलर हो गए। अब उन दिनों सेकुलर नहीं थे। नीतीश जी तब भी सेकुलर थे, हम विरोधी अलग बात है, लेकिन नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो सेकुलर थे और आज भी सेकुलर है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ न रहे तो भी सेकुलर है, बीजेपी के साथ है तो भी सेकुलर है। इसलिए ऐसा किसी के बारे में मत कहिए। हम विरोध में हम नीतीश जी को आज कह दें कि सेकुलर नहीं है। देखिए, राजनीति में कुछ चीज ऐसी है जिसकी मर्यादा रहनी चाहिए। तो इस तरह से मत देखिए कि बीजेपी में जाने का ये दूसरा रास्ता है, बिल्कुल गलत बात है। आप कब जा रहे हैं? आप कब जा रहे हैं? जितना जल्दी हो वो करा लिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा है। क्या कहा है? जितना जल्दी हो केंद्र सरकार चुनाव करा ले, हम तैयार हैं। अरे वो तैयार है तो तैयार रहे, चुनाव तो अपने हिसाब से होता है। इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार तो अपना अलग उसका विधि विधान है, उस विधि विधान से चुनाव होता है, उसमें इनके कहने से क्या। कुशवाहा जी, आप जा रहे हैं क्या एनडीए में? अमित शाह ने कहा कि तेल और पानी का गठबंधन, इस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं आरजेडी और जेडीयू के। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है अमित शाह ने। नीतीश जी आज कितना दबाव में वहाँ है। हम कभी कभी नीतीश जी का चेहरा देखते हैं तो मुझको अंदर से तरस आती है, दया का भाव आता है। नीतीश जी वहाँ सहज भाव से कभी रह नहीं सकते। वैसे लोगों के साथ नीतीश जी सहज भाव से कैसे रह सकते हैं जिनके खिलाफ नीतीश जी ने पूरा जीवन अपना लगाया, और एक बार नहीं कई बार। और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि उनके साथ गठबंधन में रहते हुए ठीक उन्हीं कारणों की चर्चा करके नीतीश जी बाहर हुए उनसे, जो कारण आज उससे ज्यादा गंभीर रूप में है, फिर भी नीतीश जी को चुप रहना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का इशू उस वक्त 2017 में नीतीश जी ने क्या कहा था? आरोप जब लगा तेजस्वी यादव के ऊपर तो कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर तेजस्वी यादव बताएं कि क्या कहना है उनका, क्या सफाई देनी है। नहीं सफाई आई तो गठबंधन तोड़ लिया। आज उससे ज्यादा गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का लगा है, और इस परिस्थिति में नीतीश जी चुप है। चुप ही नहीं है, उनको विवश होकर यहाँ तक बोलना पड़ रहा है कि बेचारे लालू जी को फंसाया जा रहा है। नीतीश जी अंदर से यह बात अब किस मजबूरी में बोल रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण बोल रहे हैं, लेकिन है बहुत असहज स्थिति उनकी। इसलिए अमित शाह जी ने अगर कहा कि तेल और पानी जैसा संबंध, तो बिल्कुल ठीक है। अजीत पवार जैसे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी ने ये कहा क्या वॉशिंग मशीन में घुसिए, साफ हो जाएगा, भ्रष्टाचार मामला नहीं रहा बीजेपी के लिए। अरे भैया, पहले नीतीश जी से न पूछ लीजिए कि उनके लिए मामला रहा कि नहीं रहा। नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए कि उनके लिए बड़ा। नीतीश जी कहते थे ना कि हम 3 सीट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करें, जिसमें करप्शन भी था। तो अब 3 सी में से 1 सी हटा दिया है क्या उन्होंने?
ये पूछिए पहले उनसे। कुशवाहा जी, आपकी एनडीए के साथ सारी बात हो गई है, सीट को लेकर सब कुछ तय हो गया आपका? देखिए एनडीए से जो कुछ भी हम लोग की बात होनी है उस पर बहुत अभी ध्यान देने की जरूरत किसी को भी नहीं है, इसलिए कि हम लोग समय पर बता देंगे आपको क्या तय हुआ क्या नहीं तय हुआ। संजय जी, अभी पानी किने में आपकी नजर में तेल कौन और पानी कौन? भैया तेल कौन है और पानी कौन है इसका कोई बहुत अलग से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर एनडीए के साथ आते हैं तब आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए अब मेरी बातों का बहुत गलत रूप से अगर व्याख्या नहीं कीजिए तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहां से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे तो उनकी आयु कम होते जाएगी, क्योंकि नीतीश जी जिस परेशानी में है उस उम्र में इतनी परेशानी में रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी है उनके साथ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि नीतीश जी ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन अब उम्र कम होने की स्थिति और व्यक्तिगत रूप से तंग तबाह परेशान होने की स्थिति है। मेरे बड़े भाई हैं, मुझको पूरा भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए मुझको तो लगता है कि जल्दी वहां से उनको बाहर आना चाहिए। आप स्वागत कीजिएगा एनडीए में? देखिए यह विषय मेरे अकेले का नहीं है, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अकेले हम अथॉरिटी नहीं ना है कि सवाल का जवाब हम कुछ सीधा दे दे आपको। भूपेंद्र जी, अभी मोनाजीत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाना है आपको, तो क्या बीजेपी से आपको डील हुई है कि आप उनकी मदद करें लोकसभा में? आपको देखिए अभी उतनी दूरी तक सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरे भैया ठीक हर पार्टी का कार्यकर्ता नेता चाहता है कि उसके दल का नेता बड़ी से बड़ी जगह जाए, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो हर पार्टी में होता है और पार्टी के अंदर इस तरह का भाव अपने नेता के प्रति लोग रखते हैं, तो इसी भाव के कारण ऐसी बात आती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई डील या कोई तय, अभी लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव थोड़े हो रहा है। उपेंद्र जी चर्चा इस बात को लेकर है कि मुरारी हसन को जो आपने शामिल कराया है, कहीं मुंगेर लोकसभा सीट पर आप लोगों की निगाह तो नहीं है? एक चर्चा ये भी है कि देखिए निगाह की बात जहाँ तक है तो 40 लोकसभा क्षेत्र पर हम लोगों की निगाह है, एनडीए को 40 में 40 जिताना है ना, सिर्फ मुंगेर क्यों आप नाम ले रहे हैं? 40 जगह हम लोगों की निगाह है और 40 जगह एनडीए कैसे जीते इस बात के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। भोपाल में नहीं हो पाई, क्या कहेंगे सर? क्या इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में होनी थी लेकिन रैली नहीं हो पाई, लगता है कि पहले ही फिट हो गई। तो देखिए वो रैली कहाँ करे ना करे विषय तो उनका है, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ इंडिया जो बता रहे आप जिस गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या क्या और आगे होगा देखते चलिए। चलिए बहुत धन्यवाद सब लोग।